हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। कैसे हो? मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी था, बाहर गया हुआ था। लेकिन आज मैं इसलिए आया हूँ कि आज हमारे एक फाइब्रोस्कैन कैंप लगा हुआ है। और जो लीवर से संबंधित होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादातर टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड है, जो पुराने टेस्ट थे, लीवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट था, कई बार वो एक्चुअल कंडीशन लीवर की बता नहीं पाते हैं। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, जब मैं फाइब्रोस्कैन कराता हूं, तो कई बार ऐसी रीडिंग आती है जहां पे इंसान चौंक जाता है कि उसका लीवर तो खत्म हो चुका है, उसको तो सिरोसिस हो चुकी है और उसको पता ही नहीं है। खास तौर पे शुगर के पेशेंट्स में या फिर ओवरवेट वालों में, जिनको लगता है बस कुछ नहीं है, हमें तो कुछ है ही नहीं। नॉन स्पेसिफिक कंप्लेन होती है इनकी, थकान है, ऐसा है, वैसा है, कभी आप खाना खाओ तो पेट भर जाता है, कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं होता। टेस्ट कराओ तो नॉर्मल है सारे। लेकिन फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट है, हालांकि फाइब्रोस्कैन एक महंगा टेस्ट है और बाहर का भी 4 से 5 हज़ार रुपए में होता है। हमारा कैंप लगता है तो सब्सिडाइज रेट में हम करते हैं, उसको काफी कम रेट पे होता है। तो एक कैंप लगता है हर महीने के सेकंड सैटरडे को। अब शायद फोर्थ सैटरडे को भी लगेगा, महीने में 2 बार लगेगा। लेकिन आज मैं आपको किसी से मिलवाने जा रहा हूँ। ये मेरे बहुत पुराने पेशेंट हैं, ये भी बता दूं। और शायद मुझे लगता है मैं इनको ये पहले विकासपुरी में रहते थे और मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुझे लगता है कि शायद मैं इनको पिछले 20 सालों से जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। क्यों? तो मैं पहले इनसे मिलवा देता हूं, फिर पूरी कहानी बताऊंगा कि ये कैसे, इनकी जो नैया थी वो समुद्र में गोते खा रही थी, ये कब डूब जाते पता नहीं चलता, उस मझधार से कैसे निकले और कैसे शुरुआत हुई थी कहानियां। कि ये, मैं हमेशा बोलता हूं कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है। ये मेरी पुरानी थ्योरी है, क्योंकि लीवर गढ़ है आपके मेटाबॉलिज्म का। आपकी सारी कच्चा चिट्ठा ना आपका लीवर बता देता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। अगर पहले से आपको पता चल जाए ना कि यार मेरे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट प्रॉब्लम को भी रोक सकते हो। सच बता रहा हूं। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, और यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैं मिलवाने जा रहा हूं अपने पुराने पेशेंट भी हैं, मेरे नेबर भी थे जहां मेरा पुराना क्लिनिक था विकासपुरी में, और अब हालांकि शिफ्ट होकर कहीं और रह रहे हैं साउथ दिल्ली में, लेकिन ये इनका मन नहीं लगता है। लेकिन मैं मिलवाता हूं पहले मिस्टर शिव वर्मा जी, है ना? नमस्कार। कैसे हो? ऑल वेल। यार माइक एक ही है, थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। गुड गुड। और शिव वर्मा जी, पहले आपको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था शायद, जी, है ना? इन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। कितने साल हो गए इस बात को? 2018 में। 18 में। जी। आज से करीब 6 साल पहले। तो फटाफट हमने इनको हॉस्पिटल लेके गए, वहां पता चला हार्ट अटैक है। फिर इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, एंजियोप्लास्टी। स्टंट डाल दिया गया। क्या कर दे, हार्ट अटैक हो चुका था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच गए। शुगर भी थी। शुगर पहले से थी, बाद में हुई है? शुगर पहले से थी। पहले से थी, शुगर थी। और आज ये ईमानदारी से बताएंगे। देखो शिव, ईमानदारी से बताना हाँ, पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ, सब है ना? हम जैसे, मैं कोई चीज अपनी छुपाता नहीं, तो आप भी नहीं छुपाओगे। नहीं नहीं, ये क्योंकि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जी, ठीक है। बिल्कुल। ये स्मोक भी करते थे जहां तक मुझे याद है। मैं करता था। करता थे ना? करता था। क्योंकि मैंने एक बार इनको पान वाले की दुकान पे खड़े हुए देखा, मैं गाड़ी से जा रहा था, मैंने कहा भाई आज पकड़ा गया, कल तेरी मैं रेल लगाता हूँ। तो मैंने इनको, इनकी वाइफ को भी बोला, मैंने कहा शिव तो मुझे लगा स्मोक करता है, मैंने देखा है। और इनका वजन भी काफी ज्यादा था ना? बिल्कुल। कितना वजन था उस समय? मेरा वजन था 95 के करीब। और हाइट कितनी है? 5'8". 5'8" और 95 kg इनका वजन, ऊपर से स्मोकर। बीपी भी रहता था क्या तब? भी रहता था, तो बिल्कुल। सारे रिस्क फैक्टर थे, मोटापा, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, और एक दिन हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो गया, चलो एंजियोप्लास्टी होगी, सब ठीक हो गया। लेकिन इनको शुगर थी, तो हमारे फाइब्रोस्कैन कैंप लगना शुरू हुआ। और एक बार इनको ब्लीडिंग भी हुई थी शायद। हाँ, अब वो पेट शायद में। दवाइयों की वजह से हुई, क्या हुई, क्योंकि खून पतला करने की दवाइयां खा रहे थे, तो ये एडमिट दोबारा भी हुए थे, मुझे जहां तक याद है। जी, तो मैं इनको ये बोलता था कि भाई तुम्हारे पास रास्ते बड़े ना गलत रास्ते, अब रास्ते कम बचे। क्यों? अगर ऐसे ही रहा तो खून पतला करने की दवाई भी नहीं दे सकते। और आपको ये ब्लीडिंग हुई क्यों? क्या बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम भी है क्या? जी। तो फिर मैंने इनका फाइब्रोस्कैन कराया, और फाइब्रोस्कैन में जो रिपोर्ट निकल के आई बड़ी खतरनाक थी, सच बता रहा हूं। इनका जो फाइब्रोसिस निकला, सीवियर फाइब्रोसिस, इनका स्कोर शायद 15 के आसपास था। 14। 14, जी 14, जी। 14 के आसपास स्कोर था। 14 का मतलब होता है एक तरह से स्टेज 3 फाइब्रोसिस। एक होता है लीवर में कि सिर्फ फैटी लीवर है, फैटी लीवर को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसके अगली स्टेज होती है फाइब्रोसिस की, और उससे आगे सिरोसिस, हमेशा के लिए लीवर खत्म। इनका आ गया था 14 स्कोर, मतलब कि प्री सिरोटिक फेज में आ चुके थे ये। अब हमने इनको अलर्ट कर दिया। हमने कहा भाई देखो ऐसा है,
जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी आपकी अच्छी हो जाए, ये ब्लॉकेज दोबारा ना हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपका, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका स्कोर ये नॉर्मल हो जाएगा। आप बस जैसा मैं कहता हूं आप करते जाओ। तो आपने क्या क्या किया, और ये अभी मुझे पहचान में नहीं आ रहे, जैसे हीरो बन के नजर आ रहे हैं। ये 95 केजी के अब नहीं है। कितना वजन है? 79। 79। भाई साहब, मेरा अपना 76 है। ठीक है। और आपकी हाइट कितनी है? 58। 5'8". मेरी हाइट, हमारी दोनों की सेम है। तो मेरा वेट, मैं आपको आज बताता हूं कि लोगों को मेरी कहानी भी सबको पता है कि जब मेरा फाइब्रो स्कैन हुआ था तो मैं भी चौंक गया था अपनी रिपोर्ट देख के। मेरा 15 के आसपास मेरा क्या ये आया था स्कोर, फाइब्रोसिस। मैंने भी रिवर्स करी, मैंने वेट रिडक्शन किया। आज मेरा वेट 76 प्लस है। कई बार 77 हो जाता है, कई बार 76 हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा इसको 75 से भी नीचे लेके आऊं, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बड़े कमजोर लग रहे हो, बड़े कमजोर लग रहे हो। मैं इससे भी कहूंगा कि लोग अगर आपको कमजोर बोले ना, कोई बात नहीं भाई, मैं अंदर से फिट हूं, ये ज्यादा जरूरी है। दारू पी के, खा पी के यहाँ पे जो चेहरे भारी हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, लोगों को लगता है बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बड़ा भाई बम फूटने वाला होता है। जैसे इनके साथ फूटा था बम फूटा था ना, जी। फूट गया था। हाँ। अब जिंदगी नए सिरे से पटरी पे लेके आना, वो इन्होंने काम किया है। इन्होंने बहुत मेहनत करी। क्या क्या मेहनत करी खुद बताएंगे। ये लो जी, आज अब आप अपनी मेहनत खुद बताओ। मैंने सर डाइट अपना पूरा चेंज किया। अच्छा मैं बॉइल्ड फूड पे आ गया। अच्छा। सैलेड ज्यादा खाने लगा, फ्रूट्स खाने लगा। और स्मोकिंग बंद कर दी? स्मोकिंग तो कब की छोड़ कब की चुका छूट था। गई? जब से हार्ट अटैक हुआ? जी जी जी। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना खाने में मैं सिर्फ रोटी की जगह चीला खाता था, बेसन का चीला। आपने बेसन ज्यादा डाइट पे वर्क किया है ना? डाइट पे वर्क किया डाइट पे वर्क काफी। किया और वॉक शुरू करी? वॉक शुरू की, मेरा 10 to 15,000 स्टेप्स डेली का है। अरे वाह, इतने तो मैं भी नहीं कर पाता। और मैं योगा करता हूँ शाम को। ग्रेट। शाम को, कभी सुबह, मतलब ऑल्टरनेट डे तो में भी कर एक लेता बात हूँ। बताओ, जी। ये सब जब तुमने किया तो शुगर की तो अब आप दवाई नहीं खा रहे, नाम की दवाई है? शुगर की नाम की दवाई खा रहा हूँ जी। अब इनकी दवाई शुगर की नाम की है, मेटफॉर्मिन 500 mg दिन में एक बार, तो होना ना होना बराबर है। तो शुगर की दवाइयां भी बंद हो गई, शुगर ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुकी है। जी। इससे पहले ज्यादा दवाइयां खाते थे शुगर की? शुगर की 2 टाइम पे खाता था। 2 टाइम? सुबह शाम। कौन सी? यही ग्लाइकोमेट्रो। तो ये अब ऑलमोस्ट शुगर रिवर्स होगी, क्योंकि 500 mg को हम खाओ या ना खाओ, हम ये कहते हैं एक बराबर है ना? क्योंकि आइडियली 1 ग्राम देनी पड़ती है। 500 mg से जिसकी शुगर कंट्रोल हो रही है तो समझ लो कि उसका कुछ नहीं है उसको। तो शुगर रिवर्स हो गई, ठीक है। नॉर्मल आ रहा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया, है ना? और क्या बीपी की दवाइयां भी कुछ कम हुई है क्या? है। काफी काफी कम हुई है, बीपी की दवाइयां भी कम हो गई। तो मैं ये जो बोलता हूं कि भाई मेहनत कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो। दवाइयां ठीक है, कुछ दवाइयां हैं जिससे रिवर्स होता है लीवर, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके अपने लाइफस्टाइल से। आप क्या करते हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए? यही लाइफ को आप बर्बाद कर सकते हो। आप अपनी शुगर कंट्रोल ना करो, खाने पीने में ध्यान ना दो, ये जो एंजियोप्लास्टी जो स्टंट है ना, ये दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं 4, 5, 10 साल के बाद। सही बता रहा हूं। और ये स्टंट 15-20 साल तक भी चलते हैं। क्यों? सिर्फ आपकी अपनी मेहनत के ऊपर। डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया, वो तो निकल लिया, राम राम, मेरा काम खत्म। लेकिन आपको जिंदगी सीखनी पड़ेगी, और जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और वो हम करते नहीं है। हमें आराम पसंद है, हमें सब कुछ करना है। हमने अपनी लाइफ में कुछ झटका खा के भी जो कोई इंसान ना सीखे ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। मानते हैं इस बात को? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा देवानंद लग रहे हो यार अब। आपने किया है सर, मेहनत आपने ही करी है। थोड़ा इधर सामने से आके दिखाओ, ये देखो। जो ये आपने समझाया मैंने वही फॉलो किया, हाँ। बस उसी की वजह से अब ये सामने खड़ा हूं मैं आपके। अब ये एज कितनी है तुम्हारी? 54। 54। हालांकि मेरे से थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं इसको देख के ना आज पहचान नहीं पाया, सच बता रहा हूँ। ये दूर से अंदर एंटर कर रहे थे तो हम अपने अब इनका ये भी बता दें, इनका 14 स्कोर था, जो आज कितना स्कोर आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 7.3। 7.3 ऑलमोस्ट नॉर्मल। 7 से नीचे नॉर्मल है, और 7.3 तक ये पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली बारी जब हम 3 या 6 महीने बाद रिपीट कराएंगे, ये भी नॉर्मल होगा। तो मुझे अब इनकी लीवर की तरफ से मैं पूरा वो हो चुका हूं, आश्वस्त हो चुका हूं कि अब इनको कुछ नहीं होने जा रहा लीवर की साइड से। और लीवर ठीक है तो हार्ट भी ठीक रहेगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। और एक बात बताऊं, बताइए। रास्ते सबके बराबर ही हैं, रास्ता एक ही है। कोई उसको लीवर का रास्ता कह ले, कोई उसको मेटाबॉलिज्म पुअर कह ले, कोई इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल दे। तो आपने कभी सोचा कि शुगर क्यों होती है? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ। लीवर में गड़बड़ क्यों होती है? मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारे एडिक्शन, यही सब हमें बर्बाद करते हैं। और बाहर का खाना सबसे बड़ा फैक्टर। मैं बताऊं, मैं शिव एक बात बताऊं, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं जी हमें तो कुछ है ही नहीं,
लेकिन वो बाहर का खाते थे, कुछ मजबूरी में खाते थे। जो ट्रेवल करते हैं ना, वो मजबूरी में खाते हैं। बिल्कुल ट्रेवल करने वाले लोग भी बहुत बीमार रहते हैं और उनको बहुत अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए ट्रेवल करने वालों को, क्योंकि जो महीने में 15 दिन ट्रेवल करेगा ना भाई साहब, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी तय है। लेकिन उसकी मजबूरी है, वो क्या करे, बच्चों को, बीवी के लिए उसने। लेकिन एक ट्रेवल करने वालों में मैंने एक चीज और देखी, सब में नहीं, कुछ लोगों में, क्योंकि जब ट्रेवल करते हो ना, तो आपके ऊपर चाबुक मारने वाला कोई नहीं होता। वहां बाहर जाके ये अगर घर में 2 सिगरेट पियेंगे, वहां 10 पियेंगे, तो ये और बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिल्कुल। है ना। तो कुछ लोग ये गड़बड़ करते हैं, हालांकि कुछ लोग तो बहुत कुछ करते हैं ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो हमें पता है, डॉक्टर है तो हमें सब पता होता है कि भाई ये क्या क्या कांड करके आते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को अपने पति देव पे शक होना शुरू हो जाए। कुछ लोग बहुत गड़बड़ करते हैं खाने पीने में, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है बेचारों की, क्योंकि वहां पे जो मिलेगा वो वही खाएंगे। लेकिन फिर भी बोलूंगा, अपने टेस्ट रेगुलर कराते रहें, अपने सारी बॉडी के टेस्ट। अगर उम्र 40 साल से ऊपर है तो सारे टेस्ट जरूर कराएं हर साल। और अगर डाउट होगा तो सीटी एंजियोग्राफी भी करानी पड़ेगी। अगर इसकी सीटी एंजियोग्राफी पहले हो गई होती तो आज शायद ये हार्ट अटैक ना होता, है ना। बिल्कुल चलिए, क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट डैमेज भी हो जाता है कई बार, है ना, उसको रिवाइव कर पाना मुश्किल होता है। तो पहले से ही सब चीजें तैयार रखें अपने, सब कुछ। मेन है क्या, इसे क्या सबक मिलता है, बता दो क्या सबक मिलता है। अब अपनी डाइट कंट्रोल रखें और सैर करें, जितना भी फॉलो करें, अपनी सारी जो आपको डाइट रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं वो फॉलो करें, मुझे फॉलो करें। और डॉक्टर साहब को सबसे पहले फॉलो करें, क्योंकि इनके बगैर काम होना बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और चलिए, मैंने एक पड़ोसी, मैंने इनके पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया, क्योंकि बिल्कुल जहां मेरा क्लिनिक था उसके सामने इनका घर था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं तो बोलता हूँ यार वापस आ जाए विकासपुरी, क्या रखा है ना। कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही होगा, बिल्कुल सर, सीधी सी बात है। पड़ोसी अच्छे हो ना बिल्कुल। तो सब अच्छा होता है। पड़ोसी और अच्छा आज जाता है। ये इतनी दूर से, साउथ से, मैं पता नहीं कहाँ रहते हैं, मेरोली के आसपास कहीं, इतनी दूर से मुझे दिखाने आते हैं, अभी भी मेरे पास ही आते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि चल यार, इस बंदे को मेरे पे विश्वास है। उस विश्वास का ये फल भी ये है कि, लेकिन इन्होंने मेहनत इन्होंने की और इनकी वाइफ ने पूरी मेहनत करी है। तो इनकी वाइफ से भी मैं आपको, हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिएगा। हमारा जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, अब महीने में 2 बार लगना शुरू हो जाएगा, आपको बता दूंगा। हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, बताते भी हैं। तो जाइए और अपने लीवर का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ है तो सब कुछ है। भाषण ज्यादा हो गया है, मैं चलता हूँ। बाय बाय देवानंद जी। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। कोई गाना सुना दो देवानंद। सर गाना नहीं आता यही वो मुझे ही आता है अपना दिल तो आवारा, तभी तो हार्ट अटैक हो गया न जाने किस पे आएगा। किसी पे भी आए, लेकिन सबसे पहले है आपका दिल आपकी हेल्थ पे आना चाहिए। अगर बस, उससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। प्यार करना है, पहले अपने आप से प्यार करो। आप ठीक तो सब ठीक, है ना। मैं ठीक रहूंगा तो मेरी फैमिली ठीक रहेगी, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, मेरे माँ बाप ठीक रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज सब बेकार है। शुक्रिया, बाय बाय।